हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी लोगों के मन में काफी टाइम से एक डाउट चल रहा था कि अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप करना चाहते हो, तो जो डिग्री इन मेडिसिन का यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया, उसमें आखिर कौन कौन सी डिग्रियां यहाँ पर एलिजिबल होंगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपका इसी डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर सारी चीजों को मेंशन किया गया है। एज पर ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन कौन सी डिग्रियों को इंक्लूड किया गया है, जिसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और आपके मन में अब कभी ये नहीं आएगा कि अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मेडिसिन में कौन कौन भर सकता है फॉर्म, या फिर हम बात करें डिग्री इन मेडिसिन में जैसे कि एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस या फिर फार्मेसी डिग्री, इनमें से कौन कौन सी डिग्रियों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ये सारी बातें आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले समझें तो यहाँ पर डिग्री इन मेडिसिन को लेकर के पुराने कुछ वीडियोस अगर आप देखोगे स्वाई एजुकेशन पे, तो कुछ वीडियोस में हमने बोला है कि हाँ, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ये सारी डिग्रियां, बीडीएस, ये सारी डिग्रियां यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए एलिजिबल है अंडर द मेडिसिन डिग्री। बट यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे त्रिपुरा का रेफरेंस हमारे पास में अवेलेबल था, एफएसएसएआई के कुछ वीडियोस बनाए हमने, उसमें भी यही चीज बोली है। लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे दो चीजें निकल करके आती हैं। त्रिपुरा का नोटिफिकेशन जब 2021 में आया था तो एलिजिबल था। 2024 में जब आया तो उन्होंने फिर से प्लान किया कि डिपार्टमेंट में कि यहाँ पर क्या होगा कि अभी एमबीबीएस को ही अलाउ करेंगे। दूसरी चीज हमें निकल करके आती है, अगर हम बात करते हैं आरपीएससी की। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर का जब नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया बीडीएस से, बीएएमएस से। उसके बाद में वहां पर बीडीएस डिग्री से कुछ लोगों ने क्वालिफाई भी किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आरपीएससी ने बोला कि हम आपको नहीं कंसीडर करेंगे, तो बहुत सारे लोग एफएसएसएआई गए। तो जितने लोगों ने भी बोला, सभी लोगों से यही बोला गया कि आप एक बार एफएसएसएआई से अप्रोच करो। तो यहाँ पर जब एफएसएसएआई से अप्रोच किया गया तो वहां पर उन्होंने कुछ डिसीजन यहाँ पर दिया है। अभी आपके मन में जो डाउट चल रहा है वो चल रहा है कि एमपीपीएससी को लेकर के, जहां पर 120 पोस्टें आई हैं, क्या मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में मेडिसिन की डिग्री में कौन कौन से क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एमपीपीएससी को लेकर के सबसे ज्यादा डाउट है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग अभी वेट कर रहे हैं फॉर्म भरने का कि वो फॉर्म भरें या फिर ना भरें। तो सही टाइम पे इसको लेकर के यहाँ पर डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। तो देखो, इन सारी बात को समझने के लिए आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझना होगा, अदरवाइज आप आधी इंफॉर्मेशन समझोगे तो हो सकता है कि आप थोड़ी बहकी बहकी बातें करो कि एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का ये रहता है कि एमपीपीएससी, स्पेशली अगर हम बात करें एमपीपीएससी की, तो यहाँ पर आपके मन में ये भी हो सकता है कि एमपीपीएससी ये सारे नोटिफिकेशन इनको नहीं मानेगा, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है। बट एमपीपीएससी को यहाँ पर मानना पड़ेगा ही पड़ेगा, उनके पास में कोई ऑप्शन है नहीं कि वो यहाँ हाँ करें या ना करें, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एफएसएसएआई के द्वारा यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो कोई भी फूड डिपार्टमेंट स्टेट का वो उसको डिनाई नहीं कर सकता है। तो बात समझो स्टार्ट कहाँ से होती है। अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर डेट आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम देखें, अगर हम मंथ की बात करें तो यहाँ पर एक मंथ निकल करके आता है सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 में क्या हुआ था, एक क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया गया था, स्पेशली फूड टेक्नोलॉजी। इससे पहले के नोटिफिकेशन या इससे पहले की वीडियोस आप देखोगे तो वहां पर इतना भी इलेबोरेट नहीं किया गया था। उसके बाद में एग्रीकल्चर साइंस। अब होता क्या है, सितंबर 2023 में बहुत सारे, उससे पहले क्या होता है, जैसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं बट उसमें क्लियरली नहीं पता होता है कि फूड टेक्नोलॉजी में कौन एलिजिबल होगा, एग्रीकल्चर में कौन एलिजिबल होगा। तो इसके लिए यहाँ पर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड की यानी मोस्टली जो डिग्रियां हैं उनको इंक्लूड किया गया, एग्रीकल्चर की जो डिग्रियां हैं इनको इंक्लूड किया गया। लेकिन डिग्री इन मेडिसिन के बारे में बात नहीं करेगी, तो वहां पर चीजें मिस हो गई। अब क्या हुआ कि जब हम चीजें आगे देखते हैं, आगे पहुंचती हैं, राजस्थान का जब रिजल्ट आता है 2023 में, तो फिर से ये इशू यहाँ पर रेज होता है। अभी भी डिग्री इन मेडिसिन को लेकर के ये क्वेश्चन मार्क था कि आखिर कौन कौन एलिजिबल है। फिर एफएसएसएआई क्या करता है, डिस्कस करता है किसके साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, और यहाँ पर डिग्री इन मेडिसिन की जो क्वालिफिकेशंस है उनको लेकर के यहाँ पर कंसीडर करता है और उनको अपने गैजेट ऑफ नोटिफिकेशन में मेंशन करता है। होता क्या है, 28 मार्च 2025, ठीक है, यानी कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट अमेंडमेंट यहां पर हुआ है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि ये जो किससे रिलेटेड है, मूल अधिसूचना भारत का राजपत्र, यानी कि जो मेन हमारा जो यहाँ पर गैजेट आया था वो कौन सा था, 21 सितंबर 2023 वाला।
उसी में एक एडिशन किया गया है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं एज पर रूल्स फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रूल्स 2011 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्वालिफिकेशंस को डिसाइड कर सकता है। यानी कि आगे जाकर के एफएसएसएआई को जब भी लगेगा कि ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, हमें इसको ऐड करना चाहिए, तो वो कर सकता है। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर हम डिग्री इन मेडिसिन की बात करें तो आपको भी पता है कि डिग्री इन मेडिसिन में वो सारी डिग्रियां आनी चाहिए जो मेडिसिन की डिग्रियां हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पर क्लियरली लिखा गया इन द सेड नोटिफिकेशन आफ्टर पैराग्राफ नंबर 2। ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आप समझो कि ये सब ऑथेंटिक है। आफ्टर पैराग्राफ नंबर 2 फॉलोइंग द पैराग्राफ शैल बी इंसर्टेड। पीछे जब हमने देखा था, जब फूड टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर को डिफाइन किया गया था तो पैराग्राफ नंबर 2 में किया गया था। पैराग्राफ नंबर 2 के बाद में क्लोज कर दिया गया था इस पूरे नोटिफिकेशन को। फिर यहां से पैराग्राफ ऐड होता है 3, यानी कि पैराग्राफ नंबर 2 के बाद में पैराग्राफ नंबर 3 ऐड होता है। बोलते हैं यहां पर द अदर डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है ध्यान से समझना। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी यानी कि एमबीबीएस, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा आता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर तो बीडीएस हो गया। इसके अलावा आता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बीएचएमएस। उसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर यूनानी मेडिसिन को लेकर के यानी कि बीयूएमएस, ठीक है। उसके बाद में जब हम और आगे देखते हैं तो सिद्धा मेडिसिन यानी कि बीएसएमएस, ठीक है। उसके बाद में कुछ और बचा, हाँ अभी एक और बचा जिसको हम बोलते हैं बीएएमएस। तो ये सारी डिग्रियां जो थी इनको लेकर के जो भी डाउट था वो सारा आपका क्लियर हो गया कि अभी इन सारी डिग्रियों को यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। एक और डिग्री इंक्लूड हुई है बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। तो ये हालांकि पहले भी त्रिपुरा की नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन था, ये एक नया क्वालिफिकेशन ऐड किया गया डिग्री इन मेडिसिन के अंडर। बाकी ये सारे जो थे इनको लेकर के जो भी डाउट्स थे आपके मन में वो सारे क्लियर हो गए। अभी एक और डाउट बचा भाई फार्मेसी को लेकर के। फार्मेसी को लेकर के देखो अगर हम बात करें, ठीक है, फार्मेसी को लेकर के अगर हम बात करें तो आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि हाँ भाई फार्मेसी डिग्री भी जो है वो भी यहाँ पर कैसी है, वो भी यहाँ पर मेडिसिन के अंडर में आनी चाहिए, बट इसको कंसीडर नहीं किया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें प्रीवियस जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं तो वहां कहीं पर भी फार्मेसी को लेकर के स्व एजुकेशन ने भी कहीं नहीं बोला है। हालांकि इनको लेकर के जब आप सेंट्रल का वीडियो देखोगे, एफएसएसएआई का वीडियो देखोगे, उनमें ये सारी डिग्रियों का नाम लिया गया था, इनके चांसेस है इनको ऐड किया जा सकता है। लेकिन फार्मेसी की डिग्री को लेकर के कंसिडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये तो अभी बिल्कुल भी नहीं पता है। तो वो डिग्री थोड़ा सा अलग हो जाती है, आपको लगता होगा कि वो मेडिसिन की डिग्री है बट थोड़ा सा वो अलग हो जाती है। तो इसको अभी तक कंसिडर नहीं किया गया है और हमें नहीं लगता है कि अभी इतनी जल्दी हो सकता है इसको कंसिडर करें। तो बाकी हो सकता है कि बाद में बहुत ज़्यादा लोग फार्मेसी से अप्रोच करेंगे, फार्मेसी डिग्री वाले स्टूडेंट जब अप्रोच करेंगे एफएसएसएआई से तो शायद यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। तो अभी आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई उनके द्वारा इस नोटिफिकेशन को वेरीफाई किया गया है और ये सारी क्वालिफिकेशंस जो हैं वो यहाँ पर ऐड करी गई हैं। अभी भी आपके मन में एक डाउट आता है क्या एमपीपीएससी इसको मानेगा? तो यार देखो एमपीपीएससी इसको मानेगा या फिर नहीं मानेगा ये क्वेश्चन है ही नहीं। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन के टाइम पे डिग्री इन मेडिसिन को डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसी टाइम पे ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उससे पहले आया है। यानी कि 28 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं, 28 मार्च को ही ये सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर देते हैं। हालांकि बाद में नोटिफिकेशन सर्कुलेट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर एमपीपीएससी को मानना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर नोटिफिकेशन के आया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाते हैं उसके बाद में अगर कोई चेंज होता है तो शायद हो सकता है कि दोबारा से एग्जाम या नोटिफिकेशन निकलेगा, फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है उससे पहले यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और एमपीपीएससी को इसको मानना पड़ेगा। एमपीपीएससी के हाथ में बिल्कुल भी राइट्स नहीं है, 1% भी नहीं है कि डीवी के टाइम पे वो बाहर कर सके। इस बात को दिमाग में एकदम आप बैठा लो। बहुत सारे लोग बोलेंगे एमपीपीएससी नहीं मानेगा, एमपीपीएससी ने जो क्वालिफिकेशन में मेंशन किया है वो वही कंसीडर करके चलेंगे, लेकिन एमपीपीएससी की यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीजें होती है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एफएसएसएआई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है।
इन्होंने अगर बोला है तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट सभी को मानना पड़ेगा, सारी स्टेट फूड अथॉरिटी इनके अंडर में आ जाती है, ठीक है। अगर इन्होंने वेरीफाई कर दिया है किसी भी नोटिफिकेशन को तो उसके बाद में कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। और बोलेगा भी क्यों, उसके लिए कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। तो यहाँ पर जिनके मन में भी डाउट था BAMS, BUMS, BHMS इन सारी चीजों को लेकर के, तो अभी आप एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। आप अपने जो भी एफर्ट्स यहाँ पर डालने वाले तो वो अभी आप डाल सकते हो। ऑफिशियली आपको यहाँ पर अलाउ किया गया है, और यहाँ पर रिटेन में अलाउ किया गया है, एंड गैजेट ऑफ इंडिया में अलाउ किया गया है। जो गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्वाय एजुकेशन के ऐप पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर आप फ्री डेमो क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद में हमारे साथ में जुड़ करके आप प्रिपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वाय एजुकेशन इंडिया में फुली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है ओनली फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो सारी चीजें हैं वो सब हम आपको यहाँ पर डिलीवर करने वाले हैं इन द लेक्चर के फॉर्म में। इसके साथ ही साथ क्लास टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल होगा, ई बुक्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन। कुछ भी अगर आपको डाउट्स होते हैं, कुछ भी जानना है तो ये 2 नंबर्स हैं हमारे, इन पे आप हमसे व्हाट्सएप करके कनेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। और फ्री डेमो के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक अपडेट, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिग्री इन मेडिसिन में अगर आप सेलेक्ट करते हो फॉर्म भरते टाइम पे और डिग्री इन मेडिसिन सेलेक्ट करते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, इनमें से कोई भी डिग्री अगर आप वहां पर शो करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाएंगे, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और डाउट्स होते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।